सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन झारखंड कक्षपाल के वैकेंसी में आवेदन किए हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, कोर्ट केस का स्टेटस क्या है, क्या भर्ती पे स्टे लग चुका है, क्या आखिर अब किस प्रकार इस वैकेंसी की हम तैयारी करें। तो आज की इस वीडियो में झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और हमने आप सभी भाई बहनों को बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और हमने आप सभी को यह बताया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि इस वर्ष आप सभी का कहीं न कहीं सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। हमने आप सभी भाई बहनों को यह भी अवगत कराया था कि हम आप मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता और जो विकल्प आपके लिए बनता है उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब झारखंड कक्षपाल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तो उसी समय माननीय उच्च न्यायालय में आपकी इस वैकेंसी के आयु में छूट के संदर्भ में एक रिट डाली गई। उसके बाद पुनः इस वैकेंसी में आयु के छूट के संदर्भ में दूसरी रिट डाली गई। जो पहली रिट डाली गई थी उसकी सुनवाई फरवरी माह में थी, परंतु डॉक्यूमेंटियल त्रुटि की वजह से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। बाकी जो आपकी सेकंड रिट डाली गई थी उसकी सुनवाई आप सभी को पता है कि 12 तारीख को थी। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि जो 12 तारीख को सुनवाई थी उसमें आप सभी को पता चल गया होगा कि इस भर्ती पे स्टे लग चुका है। ऐसे में कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे थे क्या आयु में छूट मिलने वाली है, और दूसरा प्रश्न यह बन रहा है कि आखिर इस वैकेंसी का फिजिकल कब तक हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी आपकी 12 तारीख को सुनवाई थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काउंटर को लेकर 17 अप्रैल नई डेट दी है। ऐसे में आयोग द्वारा 17 अप्रैल को काउंटर दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है वह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आपको देखने को मिला है। तो नो डाउट भर्ती पे स्टे जरूर लगा है, लेकिन इस वैकेंसी के प्रोसेस को आप सभी देख लीजिएगा। जैसे ही स्टे हटेगा वैसे इस वैकेंसी के प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का स्टे कब तक हटने वाला है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम आप सभी देख लीजिएगा, एक डेट या दो डेट पे आपके इस वैकेंसी के संदर्भ में आपको कुछ न कुछ निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आया है, इसलिए आप सभी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, नो डाउट इस वैकेंसी के प्रोसेस में थोड़ा सा डिले लगेगा, लेकिन हमने आप सभी को यह भी बताया था कि कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं चलना चाहिए। आप सभी भाई बहनों को हमेशा अपने लिए एक विकल्प बना के चलना चाहिए। अब ऐसे में कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से यह भी पूछेंगे क्या एज में छूट मिलने की संभावना है। देखिए, नो डाउट अगर भर्ती पे स्टे लगा है तो कहीं ना कहीं प्रबल संभावना यह है कि आपके आयु में छूट देखने को मिल सकता है, और इसके संदर्भ में जब फाइनल जजमेंट आएगा आप सभी उसका आदेश जरूर देख लेंगे। ठीक है, रही बात इस वैकेंसी का फिजिकल कब तक हो सकता है, तो भैया आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। देखिए, जो आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में 17 अप्रैल को सुनवाई होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी इस वैकेंसी का प्रोसेस कब तक आगे बढ़ने वाला है, इसलिए धैर्य रखिए। बाकी अगर आप इसके अलावा अन्य वैकेंसी की तैयारी करें तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। हमने आप सभी को बताया कि आपके झारखंड कक्षपाल की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए आपको जहां भी समस्या आएगी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं, इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट से बार बार गुजारिश करता हूं कि ऐसे कैंडिडेट चाहे वो एज के छूट के लेकर परेशान थे या जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर चुके हैं, भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिखा एकेडमी, वहां से भी इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमने आप सभी को बता दी थी कि इस वैकेंसी के मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, अभी इस वैकेंसी के प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए। जैसे इस वैकेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे आपकी इस वैकेंसी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी तो आप परेशान मत होइए, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिए। हम आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में आपके जो भी डाउट होंगे सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। फिजिकल डेट जो आपको बताया जा रहा है अभी कि इस माह से स्टार्ट हो सकता है, तो भैया मैं आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं ये अब आपके फिजिकल में थोड़ा सा डिले होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे झारखंड कक्षपाल वैकेंसी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।